मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इंतजार हुआ खत्म तो आ गए हैं हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के राजनीति विज्ञान की वीडियो को लेकर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रशासन और लोकनीति तथ्य और सिद्धांत वाली किताब के फर्स्ट लेसन के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे ये क्वेश्चन 101% जो है पूछा ही जाएगा। तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यूनिट नंबर 1 जो है हमारी एक विषय के रूप में लोक प्रशासन। इसके अंदर आज हम जो है 20 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिसमें हम प्रशासन का अर्थ, उसके आयाम और उसके महत्व को जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक 20 नंबर का क्वेश्चन तैयार करेंगे, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, और उसके बाद में लोक प्रशासन का विकास। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो आपका अर्थ, आयाम और महत्व के बारे में। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि ये जो आपका लेसन होने वाला है, यानी कि यूनिट नंबर 1 से, तो मैं आपको बता दूं ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 20 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, बस जितना भी मैं बता रहा हूँ और जितना भी मैंने अंडरलाइन किया है, सिर्फ आपको वही यहाँ पर देखना है। तो अर्थ, आयाम और महत्व, लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में। इसके अंदर हम बात करेंगे कि लोक प्रशासन क्या होता है। लोक प्रशासन संगठन, प्रबंधन और उसकी परिभाषा, उसके आयाम और उसका महत्व। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न बनता है दोस्तों, तो वो बनता है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। आपको पहले ये बताना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा, देखो लोक प्रशासन की जो परिभाषाएं हैं वो आप इसी के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आयाम और महत्व, तो यानी या तो आपसे पूछ लिया जाएगा लोक प्रशासन क्या है, उसके आयाम बताइए, या पूछ लिया जाएगा लोक प्रशासन व उसके महत्व बताइए, ठीक है। तो महत्व ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको हम यही सब बताने वाले हैं, और मैं जितनी भी लाइनों पर जो है अंडरलाइन मैंने किया है, सिर्फ आपको वही पढ़नी है। बाकी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर हम सब कुछ पढ़ेंगे इसमें से तो शायद हमारे ब्रेन में इतना जो है सब कुछ नहीं रुकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया यहाँ पर आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है लोक प्रशासन। तो ये जो लोक प्रशासन है इसका क्या अर्थ है, तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं किताब के अर्थ में यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है। देखो भैया, प्रशासन शब्द जो है वो मुख्य रूप से लैटिन भाषा के एक शब्द एडमिनिस्टर से निकला है। एडमिनिस्टर शब्द जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका अभिप्राय होता है किसी व्यक्ति के बारे में विचार करना, उसकी देखभाल करना व उसकी समस्याओं को समझना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि लोक प्रशासन का मतलब क्या होगा, यानी कि प्रशासन वर्ड जो है वो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यही है कि जो भी कोई व्यक्ति है उसके बारे में आपको विचार करना है, उसकी देखभाल करनी है और उसकी समस्याओं को समझना है, ठीक है। तो यही आपका जो है इसका अर्थ होगा प्रशासन का। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट बताने वाला हूँ, जिससे कि आपके माइंड में ये सारा का सारा क्वेश्चन एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, अब जैसे आपने लोक प्रशासन ऊपर बताया कि वो प्रशासन वर्ड जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, एडमिनिस्ट्रेशन उससे निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति के बारे में विचार करना, उसकी समस्याओं का समाधान करना आदि, है ना। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं, आप याद रखिएगा कि जो भी आप आंसर लिखेंगे, उस आंसर के अंदर आप कोई भी प्रश्न पूछा जाता है अगर आपसे, तो आप उसकी परिभाषा जरूर डालिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको, कि लोक प्रशासन एक तथ्य से संबंधित हो सकता है कि यह एक प्रकार का संघ है। अब ये जो संघ है यानी कि ग्रुप है एक प्रकार का, है ना, जो व्यवस्था की सीमित सीमाओं में रहकर कार्य करता है। यानी कि ये किसी ना किसी सीमा में रहकर कार्य करेगा, और ऐसे कार्य करेगा, यह सेवा वितरण को अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाता है। यानी कि जो भी आप सेवा दे रहे हो जनता को, है ना, और जनता इसे क्या बोलेगी, सरकार के नाम से जानती है ना। इस प्रकार से लोक प्रशासन का मतलब क्या हुआ कि सरकार की गतिविधियों तथा सरकार की क्रियाओं को सभी क्षेत्रों में, विशेषकर खुले प्रशासन में भी ध्यानपूर्वक संचालित करता है। अब ब्रिटेनिका के अनुसार, ब्रिटेनिका एक राइटर है, उन्होंने बोला है कि भैया लोक प्रशासन अपने प्रशासन के माध्यम से एक राज्य की व्यवस्था का संचालन करता है ना, राज्य को चलाता है। आपने सुना होगा आईएएस, सुना है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सब होते हैं, क्या करते हैं, ये व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं ना, व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। तो अब इसमें आप परिभाषा याद रखेंगे। यहाँ पर देखो एक राइटर है यहाँ पर, LD वाइट, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है। यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल शब्दों में इन्होंने बताया कि भैया किसी भी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, किसी भी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन करना, है ना, उनको समन्वय करना, तालमेल बैठाना तथा नियंत्रण ही प्रशासन कहलाता है ना। बहुत सारे लोग हैं
और उनके उद्देश्यों को पूरा करना है आपको, उनके उद्देश्य की प्राप्ति करनी है और जितने भी मनुष्य हैं उनका निर्देशन करना है, तालमेल बैठाना है और उनका नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, प्रशासन कहलाता है। तो आई होप आपको ये साधारण शब्दों में समझ आया होगा कि प्रशासन क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। इतना आपको समझ आ गया। अब इसके बाद में आपको देखना है कि भैया जो लोक प्रशासन है इसको अगर हम और शॉर्ट में देखते हैं, संक्षेप में देखते हैं कि लोक प्रशासन का मतलब होता क्या है। तो देखो साधारण शब्दों में आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप अपने आंसर में लिखेंगे ना तो आपको ये पॉइंट याद रहेंगे जिससे कि आप आराम से नंबर ले सकते हैं। ये लोगों के हितों के लिए कार्य करता है। प्रशासन जो है वो क्या करेगा, लोगों के हितों के लिए कार्य करता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू कि जो प्रशासन है वो क्या करता है, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के बारे में सोचता है, व्यक्ति के हित के बारे में सोचता है ना। ये सरकार की क्रियाओं का भाग है जो नीति क्रियान्वयन से संबंधित कार्य करता है, यानी कि जो भी नीति बनाई जाती है उसके आधार पर कार्य करेगा, सरकार की क्रियाओं का ये एक भाग कहलाएगा। और सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और लास्ट हम इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं, ये निजी संगठन से भिन्न होता है, यानी कि जो हमारे पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो संगठन होते हैं, उनसे थोड़ा अलग होता है। विशेषकर इसमें सामान्य रूप से जनता पर बल दिया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए बात करेगा, जनता के लिए बात करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद में आपको 2-3 पॉइंट समझने हैं लोक प्रशासन के आयाम के, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में हम इसका महत्व पढ़ेंगे और यह हमारा प्रश्न खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको इतनी जानकारी मिल जाने के बाद आप इसके अंदर लेकिन, किंतु, परंतु लिखकर आप आंसर को पूरा बड़ा कर सकते हैं। पर सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि हमारे वो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आना चाहिए। तो देखिए भैया, अब आपका जो आयाम है उसका जो पहला पॉइंट वो आप बना सकते हैं, मानवीय भौतिक संपत्ति का प्रशासन। ये जो इसका जो वो आयाम है ना, उसका जो आयाम का पहला पॉइंट आप बनाओगे, राज्यों के मानवीय और भौतिक संपत्ति का प्रशासन, ठीक है। जैसे कि इसमें रणनीतियों का उपयोग और सरकार के विकल्प पर भी ध्यान दिया जाता है। कुछ लोग मानते थे कि लोक प्रशासन का तात्पर्य क्या होता है, कि जो प्रशासनिक मुद्दे होते हैं ना उनको वास्तविक निर्देश में प्राथमिकता से है, यानी कि जो प्रशासनिक मुद्दों के वास्तविक निर्देशन और प्राथमिकता से ही लिया जाता है। अब यहाँ पर दोबारा एल डी वाइट ने कहा कि केंद्रीय विस्तार और नीति क्रियान्वयन के तत्व ही सरकार के दृष्टिकोण को प्राधिकृत और सरकार की प्रशासनिक समस्याओं को न्याय संगत बनाते हैं। यानी कि जो प्रशासनिक समस्याओं को ही जो न्याय संगत बनाते हैं वो कौन है, वो प्रशासन ही है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका आयाम का पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट जो आयाम का रहेगा वो रहेगा यहाँ पर आपको कि भैया जो भी राज्य है ना उनके जितने भी कार्य हैं उनको पूर्ण करना, ठीक है। राज्य के सारे कार्यों को पूर्ण करना, क्योंकि राज्य किससे मिलकर बना है, जनता से मिलकर बना है। और प्रशासन का पूरा काम क्या है, वो क्या है कि जनता की भलाई करनी है ना। तो यहाँ पर बोला गया कि अधिकांश रूप से कार्य को पूर्ण करना व महत्वपूर्ण विकल्पों को लाने के लिए आवश्यक है, विकल्पों को वास्तविक रूप दिया जाए। तो यही प्रशासन का एक आयाम है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो इसमें पॉइंट है कि अधिक लोगों का उपयोग करना, राज्य को अधिक लोगों का उपयोग करना। जैसे कि एक संपूर्ण मुद्दा केवल एक बड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि अधिक अप्रत्याशित है। इसके अलावा बहुमत के शासन के विस्तार के साथ आदर्श राज्य की प्राप्ति होगी। क्षमताएं और उत्तरदायित्व को भी बढ़ाया जाना आवश्यक है। सिंपल सी बात है, हमारा जो भारत है वो क्या लोकतंत्र देश है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, कि जब भी यहाँ पर सरकार बनती है तो बहुमत के आधार पर बनेगी, ठीक है। तो इसमें अधिक से अधिक लोगों का इसके अंदर योगदान होना जरूरी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका ये रहेगा। उसके बाद में आप इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर देंगे और एक पॉइंट ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर आप इसके महत्व पर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो एक और पॉइंट ऐड करोगे वो कौन सा पॉइंट रहेगा भैया, वो रहेगा कि राज्य की जो कुछ महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं उनको निभाना जरूरी है ना, महत्वपूर्ण क्षमताओं को, ये आप पॉइंट बना सकते हैं यहाँ पर आराम से। तो राज्यों के हितों की प्राप्ति के लिए जो भी क्रियान्वयन होंगे, उत्तरदायित्व को निभाना होगा, ये सारे के सारे किसमें होंगे, ये सारे के सारे आयाम होंगे किसके, प्रशासन के आयाम होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको, बहुत साधारण शब्दों में आपको थोड़े थोड़े में एक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी प्रश्न के अंदर आपको बताया जाएगा कि भैया आप इसका महत्व बताइए। तो यहाँ पर लोक प्रशासन का जो महत्व है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे और वीडियो शॉर्ट में ही खत्म हो जाए। तो देखिए भैया, प्रशासन का जो महत्व है वो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें प्रशासन का महत्व, नहीं कि सबसे पहले आप बताएंगे इसकी पृष्ठभूमि या भूमिका। उसके अंदर आप प्रशासन शब्द कहाँ से आया, प्रशासन शब्द को मतलब कैसे क्या बोला जाता है ना, ये सब बताओगे। फिर आप उसके नीचे जो एक लाइन छोड़कर लिखोगे प्रशासन की परिभाषा, आप वो बताने के बाद में आप लिखोगे कि जो विचारक हैं उन्होंने क्या क्या बोला है उनके बारे में। उसके बाद आप बताओगे आयाम और फिर लास्ट में आप बताओगे इसके महत्व के बारे में। तो इसके महत्व में सबसे पहला जो महत्व है वो क्या है, देखो
एक सरकार अन्य अंगों के बावजूद भी अस्तित्व में रह सकती है, किंतु यह बिना अच्छे प्रशासन के कार्य नहीं कर सकती है। एक सरकार जो है वो उसके अन्य अंगों के बावजूद भी अस्तित्व में रहेगी, परंतु अगर प्रशासन अच्छा नहीं होगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा, सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उपकरण के तौर पर, यानी कि प्रशासन का जो वास्तविक मूल है ना वो क्या है, सेवाएं प्रदान करना, क्योंकि इसमें जो कि आम जनता है ना वो ही सब कुछ है, क्योंकि केंद्र में किसको रखा गया है, जनता को रखा गया है। तो प्रशासन का जो सारा काम होगा वो जनता के लिए होगा। तो प्रशासन का वास्तविक मूल सेवाएं प्रदान करना है जो कि आम जनता के लिए हो। यह एक परम उत्तरदायित्व है जो कि राज्य जो कि कार्य किया जा रहा है और उससे आम जनता को लाभ प्राप्त होगा। बहुत साधारण शब्दों में लिखा हुआ है, आपको आराम से याद हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा, नीतियों को लागू करने के लिए, है ना। नीतियों को लागू करने के लिए भी, यानी कि प्रशासन का जो महत्व है वो क्या है, नीतियों को लागू करने के लिए भी जरूरी है। देखो, सरकार द्वारा सूत्रबद्ध सभी नीतियां प्रशासन द्वारा लागू की जाती है, इसलिए ये सभी प्रशासन की सहायता से सभी नीतियों को आकार प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि किसी भी समाज के संतुलन का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और जब हम किसी भी समाज को संतुलित बनाए रखते हैं, संतुलित बनाए रखने के लिए हमारे को किस चीज की जरूरत होगी, इसके लिए लोक प्रशासन की यथास्थिति को कायम रखा जा सकता है। अगर लोक प्रशासन होगा तो वहां पर हम समाज का संतुलन भी बनाए रखेंगे। उसके बाद में हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट आता है कि सरकार की सभी नीतियां, चाहे वह सामाजिक हो या फिर आर्थिक हो, इसका प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है ना। यानी कि जो भी सरकार होगी वो क्या करेगी, जितनी भी नीतियां होंगी जो कि सामाजिक होंगी या आर्थिक होंगी, इनको प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, और इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भैया समाज के अंदर क्या लाना है, परिवर्तन लाना है और जनता के लिए मानकों को बढ़ाना होता है। यानी कि सारे के सारे जो परिवर्तन लाएंगे जो जनता के लिए काम, मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि प्रशासन का काम क्या होगा, जनता के पक्ष में काम करना है, जनता की भलाई के लिए काम करना है ना। लास्ट पॉइंट आपका होगा तकनीकी स्वभाव। वर्तमान समय में सरकार और उसकी सेवाओं की प्रकृति में अधिक तकनीकीकृत हो गई है। आज आप देखते हैं कि जो सरकार है और जो उनकी सेवाएं हैं वो सारी की सारी कैसी हो गई है, टेक्नोलॉजी के आधार पर हो गई है। तो इससे पूर्व सरकार की गतिविधियां कम जटिल होती थी, परंतु समय के साथ हम देख सकते हैं कि सरकार की शैली में भी परिवर्तन आया है। तो ये सारे के सारे महत्व किसके हैं, लोक प्रशासन के हैं। उसके बाद में आप यहाँ से जो है इसका निष्कर्ष लिख दीजिएगा। आप उसके बाद ये आपका प्रश्न खत्म हो गया, आप यहाँ से आराम से 20 नंबर ले सकते हैं। और याद रखिएगा, पेज भरने से कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर एसओएल के अंदर जो है हमारे को सिर्फ पेज भरना है, तो भैया क्वालिटी नहीं क्वांटिटी नहीं, आप दोनों चीजों को देख लीजिए कि क्वांटिटी पर अगर आप काम करोगे तो क्वालिटी आपकी जीरो हो जाएगी। आप सब कुछ भरते चले जाएंगे तो उसके बाद में टीचर को कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जितना पूछा गया है उतना बताइए। आपसे पूछा गया कि प्रशासन से क्या अभिप्राय है और प्रशासन का महत्व बताइए, तो जितना मैंने आपको बताया सिर्फ आपको उतना ही बताना है, इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं इसके बाद में इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें कि आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।